जब आकाश पर खतरा आता है तो समय सेकंडों में नापता है। हमारी सेनाओं की तैयारी, उनकी आंखें, उनकी प्रतिक्रिया यही तय करती हैं कि खतरों को किस तरह रोका जाए। और अब एक नया प्रशिक्षण साथी जिसका नाम स्टार है, भारत की रीडिफाइन की हुई चुनौतियों को दिखाता है। आइए तो इस वीडियो में जानते हैं कि स्टार क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों यह तीनों सेनाओं की तैयारी बदल रहा है। स्टार एक इंडिजीनियस सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है। खास तौर पर अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है इसे। इसका उद्देश्य असल युद्ध स्थितियों जैसी धमकियों की नकल करके सेना, नौसेना और वायुसेना को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने का अनुभव देना है। यह क्रूज मिसाइल जैसी प्रोफाइल को सिमुलेट कर सकता है, तेज तल पर स्किमिंग या उच्च ऊंचाई से डाइव, जिससे एंटी एयर, एंटी शिप और एंटी रेडार अभ्यास अधिक वास्तविक बनते हैं। अब इसकी जरा तकनीकी विशेषताओं को देख लेते हैं। स्टार माक 1.8 से लेकर माक 2.5 तक की स्पीड पर उड़ान भरता है, यानी यह सुपरसोनिक रेंज में रहता है। इस गति पर रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की प्रतिक्रिया समय बेहद सीमित हो जाता है, इसलिए प्रशिक्षण भी कठिन और यथार्थवादी होता है। इसमें 2 स्टेज propulsion है, एक ठोस बूस्टर जो तत्काल तेज लिफ्ट ऑफ देता है और उसके बाद लिक्विड फ्यूल रैमजेट जो हाई स्पीड क्रूज बनाए रखता है। यह कॉम्बिनेशन इसे तेज थ्रस्ट और स्थायी सुपरसोनिक फ्लाइट प्रोफाइल देता है। स्टार सी स्किमिंग मोड में सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर लहरों के बिल्कुल ऊपर से गुजर सकता है, जिससे शिप बोर्न रडार के लिए पकड़ना कठिन होता है। साथ ही यह 10 किलोमीटर जैसी ऊंचाई से स्टीप डाइव भी कर सकता है, जिससे किसी लक्ष्य पर ऊंचाई से सटीकतम प्रक्षेपण का अनुभव मिलता है। रेंज इसकी 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक विभिन्न टेस्ट केस के अनुसार एडजस्ट होती है। फ्लाइट की अवधि 50 से 200 सेकंड तक हो सकती है, जो हर तरह के इंटरसेप्शन अभ्यास के लिए पर्याप्त समय देती है। आधुनिक इनर्शियल नेविगेशन के साथ साथ उन्नत कंट्रोल लॉजिक और सिमुलेटेड ईएम इंटरफेस प्रोफाइल स्टार को रियलिस्टिक बनाते हैं, यानी राडार ब्लिंक, जैमिंग और सिग्नेचर शिफ्टिंग जैसी स्थितियों का अनुकरण करती है। एलसीए तेजस जैसे फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला वर्जन हवाई आधारित खतरे का सटीक सिमुलेशन देता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड प्रोफाइल दोनों ही इससे मिलती है। यह एंटी रेडार, एंटी एवाक्स और तेज पैंथर्स की भूमिकाओं की नकल कर सकता है। ऐसे अभ्यासों में वायु रक्षा विंग और एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलों की क्षमता परखी जाती है। इसका ग्राउंड लॉन्च वर्जन भी है, मोबाइल शेल्फ लॉन्चर से छोड़ा जाने वाला वर्जन, जिसे तटों पर या दूर दराज के इलाकों से तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। यह नेवी के समुद्री अभ्यासों और आर्मी के ब्रिगेड स्तरीय ड्रिल्स के लिए उपयुक्त है, बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के। स्टार की मॉड्यूलरिटी इसे रिप्रोग्रामेबल बनाती है। सही सिग्नेचर, रेंज और व्यवहार सेट करके यह अलग अलग देशों हथियारों की मिसाइल प्रोफाइल इमिटेट कर सकता है। इस मिसाइल के बहुत से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैं। पहला है आत्मनिर्भरता। स्टार ने विदेशी ट्रेनिंग टारगेट्स पर निर्भरता घटाई है। घरेलू समाधान लागत कुशल और लॉजिस्टिकली आसान होते हैं। रिपब्लिकेशन और रखरखाव में भी आसानी रहती है। दूसरा है ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। स्टार के जरिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक ही थ्रेट प्रोफाइल पर अभ्यास करने का मौका मिलता है, जिससे ऑपरेशनल समन्वय और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल परिपक्व होते हैं। तीसरा है रैमजेट टेक्नोलॉजीज में बढ़ोतरी, यानी एलएफआरजे पर काम भविष्य की अगली पीढ़ी के मिसाइलों जैसे अस्त्र मार्क 3 जैसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक्निकल बेस तैयार करता है। यह आर&डी और इंजीनियरिंग कौशल के निर्माण का भी संकेत है। चौथा है अनुकूलन और आगे का उपयोग। विश्लेषकों का मानना है कि स्टार भविष्य में केवल टारगेट रहकर सीमित नहीं रहेगा। इसके कुछ मॉड्यूल्स को टैक्टिकल हथियार के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसे एंटी रेडार मोड, पर यह नीति और कानून की परतों पर निर्भर करेगा। इस प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं? जवानों का निर्णय निर्माण तेज होता है, रडार और सेंसर टीमों की पहचान क्षमता बढ़ती है, इंटरसेप्टर सिस्टम का फायर कंट्रोल लॉजिक बेहतर परखा जाता है। दूसरा है कम कीमत पर बार बार प्रशिक्षण। यह लागत और तैनाती के मामलों में रियल टाइम फायदेमंद है। तीसरा है जॉइंट एक्सरसाइज। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में स्टार ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी में मदद की है।
जहाज, विमानों और थल बलों के बीच तालमेल को नया आयाम मिलता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं और इसमें चुनौतियां भी हैं। पहली तो वास्तविक हथियारों के समान ही सिग्नेचर उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही सिमुलेशन देना तकनीकी चुनौतियों से भरा है। दूसरा है LFRJ और उच्च स्पीड प्रणालियां मेंटेनेंस इंटेंसिव होती हैं, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होता है। और तीसरा है जब यह विकसित होता है तो इसके हथियार रूप में परिवर्तन से संबंधित नीतिगत और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर विचार आवश्यक होगा। लेकिन स्टार के अनुभव से अगली पीढ़ी के अधिक परिष्कृत रैमजेट प्रणालियां विकसित होंगी। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म होने से यह अलग अलग सिनेरियो के अनुरूप अपडेट हो सकता है। कम सिग्नेचर, उच्च सीनियर इंटेलिजेंस प्रोफाइल या और लंबी रेंज। साथ ही प्रशिक्षण सिमुलेशन के साथ AI आधारित पर्पल टीमिंग और स्वचालित थ्रेट जनरेशन से अभ्यास और भी यथार्थवादी बनेंगे। तो इस तरीके से स्टार सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, आने वाले समय में हमारी रक्षा नीतियों की रूपरेखा को बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।